सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। एंड देख तो प्यारे, आज लेकर आए तुम्हारे लिए क्लास 10th सोशल साइंस के 80 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं, और उससे पहले वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक बहुत प्यारा सा बोनस क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर तुम्हें सबसे पहले कमेंट में देना होगा, ताकि तुम भी बनो विनर एंड तुम्हारे कमेंट को किया जाए पिन एंड कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट। तो चलो देखते हैं कौन बनता है आज का विनर। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ फिर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो जादूगोड़ा में। याद रखना जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना और जहां पर तेल मिला था वो कौन है? तो डिगबोई है। याद रखना असम में है डिगबोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? चावल है। चावल क्या है? तो याद रखना चावल एक खरीफ फसल है। याद रखना खरीफ फसल है। एंड गेहूं के साथ जितने भी फसल बोए जाते हैं जैसे सरसों, मटर, ये सब क्या है? रबी फसल है। याद रखना रबी फसल। जो शरद ऋतु में बोए जाते हैं वो रबी फसल, जो ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं उसे खरीफ फसल बोलते हैं। एक और होता है जायद फसल। याद रखना जो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है जायद फसल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? याद रखना कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है, क्योंकि सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते हैं, रेशे से बनाए जाते हैं, जूट से बनाए जाते हैं, तो ये सब कृषि उद्योग है। चीनी जो कि आप जानते हैं गन्ना से बनाया जाता है, तो ये भी कृषि आधारित उद्योग है। जूट ये भी कृषि आधारित उद्योग है। तो सीमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है तटीय स्थलों पर आती है, यानी कि जहां पर समुद्र होते हैं वहीं पर आएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल तबाही लाती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है इसके कारण, तो इसीलिए इसको शोक कहा जाता है बिहार का। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। सूचना का अधिकार आंदोलन, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो याद रखना 2005 में हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। और कहां पर यह हुआ था आंदोलन? तो याद रखना राजस्थान से शुरू हुआ था। याद रखना राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं वर्तमान नेपाल शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। और कब शुरू हुआ? तो याद रखना 2008 से नेपाल में शुरू हुआ लोकतंत्र प्रणाली। इससे पहले राजतंत्र था वहां पर। याद रखना राजतंत्र था। यहाँ प्रदेश तो कुछ हमने लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में। नेपाल जहां पर लोकतंत्र लागू हुआ, यहाँ पर पहले राजा का पुत्र ही राजा बनता था। 2008 में इसे हटाया गया और नेपाल ने बहुत ज्यादा जन संघर्ष किया, बहुत ज्यादा आंदोलन हुए। इसके फलस्वरूप जाकर वहां पर लोकतंत्र आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखना 1995 में की गई। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो याद रखना समानता का अधिकार दिया गया है। एंड यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, याद रखना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होगा, यानी कि स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार। एंड लेकिन सबसे ज्यादा राइट आंसर पूछे तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी ही होगा, समानता का अधिकार। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर, नाम से ही समझ में आता है सांप्रदायिक, संप्रदाय से आधारित राजनीति, तो वो धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत नहीं है। याद रखना विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं प्रकृति द्वारा, उसे नवीकरणीय। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद, खपत हो जाने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन मतलब जो निर्जीव वाले संसाधन होते हैं उसे अजैव कहते हैं। मानवकृत मतलब जिसे मानव ने निर्मित किया हुआ है, ऐसे संसाधन मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? तो याद रखना जमशेदजी टाटा ने किया था। जमशेदजी टाटा ने किया था। एंड 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। याद रखना 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो याद रखना बिहार के पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था एंड ये अमृतसर के पंजाब में हुआ था। याद रखना जनरल डायर ने कराया था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड एंड इसी के खिलाफ 1919 में एक एक्ट इन्होंने बनाया था, रॉलेट एक्ट। याद रखना इसी के चलते रॉलेट एक्ट बना हुआ था जिसमें किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर वो जेल में गिरफ्तार कर सकते थे एंड तुम्हारे पास इतना भी अधिकार नहीं था कि तुम बहस कर सको, अपने वकील को ले जा सको, उनको जो मन वैसी सजा आपको दे सकते थे। तो इसका जमकर विरोध हुआ था भारत में रॉलेट एक्ट का। तो ये भी 1919 में ही लागू हुआ था। ये पूछा जाता है रॉलेट एक्ट क्या है 2 नंबर में। तो अगर चाहते हो कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आए तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हम तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, बहुत मजेदार वाले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। वहां पर पानी की इतनी किल्लत हो गई थी, इतनी कमी हो गई थी कि पानी की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था, इसीलिए बोल्बिया में जनसंघर्ष हुआ था, आंदोलन हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुए? तो याद रखना 1930 मार्च 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना 1920 से लेकर 1922 तक ये चला था। खिलाफत आंदोलन भी उसी टाइम पर हुआ था जिसमें खिलाफत आंदोलन को भी गांधी जी ने अपने ओर जोड़ लिया था लोगों को, और असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बना था इसी की वजह से, क्योंकि उसमें सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग अपने जात को भुलाकर और पूर्ण रूप से सहयोग किए थे, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है एंड यही हमारा कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यही सर्वश्रेष्ठ है। हमारा जो 1 जनवरी आता है जैसे इन लोगों का, वैसे हमारा 1 अप्रैल को आता है क्योंकि उसमें प्रकृति भी बदलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। याद रखना मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है एंड बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को और पर्यावरण दिवस 5 जून को। याद रखना पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि कई बार बिहार बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए इनको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीक तो क्या कह रहा है? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है और उसने मुद्रण कला का विकास किया था। प्रेस प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने इस्तेमाल किया था और बनाया था। और सबसे पहले क्या छापा था? तो बाइबिल छापा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का विकास करके सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? तो बाइबिल छापी थी, याद रखना। एंड ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है कि सदियों से बिखरी पड़ी मुद्रण कला का एकत्रित करके कैसे गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का विकास किया। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर चाहते हो इस पर डिटेल वीडियो तो नीचे एक कमेंट जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यवसायिक बैंक है। याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है तो वो है मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या कर रहा है? वॉर एंड पीस किन की रचना है? वॉर एंड पीस किन की रचना है? एंड बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक क्वेश्चन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना लियो टॉल्स्टाय ने की थी। वॉर एंड पीस किन की रचना है? लियो टॉल्स्टाय की। एंड यहाँ पर कार्ल मार्क्स को देख तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। याद रखना इनके पत्नी का क्या नाम था? तो पैनी नाम था। याद रखना पैनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते तो जिम्मरमैन ने कहा था। क्या कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो एंड तुम कमेंट करके बताओ कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है?
योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, नीति आयोग बना। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? एंड इसी क्वेश्चन में से तुमको मैं इतना आसानी से ट्रिक के साथ समझा दूंगा कि तुम सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, बी मतलब बिहार, बी मतलब बिहार, बिहार क्या है? बीमारू राज्य है। ए मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी क्या है? बीमारू राज्य है। यू मतलब उड़ीसा, उड़ीसा भी क्या है? बीमारू राज्य है। तो इस नाम से ही पता चल जाता है कि ये तीनों बीमारू राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से राइट होगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड कर्नाटक भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कह रहा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1952 ईस्वी में हुआ था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मयूर है, सबको जानते हैं मोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो याद रखना राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कह रहा है, अंकोरवाट के मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकोरवाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि कंबोडिया में है, याद रखना। लेकिन अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बनने जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर में बनने जा रहा है, तो याद रखना। तो अभी तक ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था लेकिन अब नहीं रहेगा। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था 1200 शताब्दी, 1200 ईस्वी में, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, कि सभी लोग मिलजुल कर एक साथ होकर, एकत्र होकर सभी लोग उसमें सहयोग करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश तो निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, सबसे ज्यादा आय सृजन करने वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा जिससे इनकम होता है वो सेवा क्षेत्र है। तो ये 3-4 क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहां के शासक थे? तो मैसूर के शासक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं हो जाता तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था, क्योंकि वो 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था, याद रखना चंपारण आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को वो बिहार से अलग हो गया झारखंड। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में, याद रखना 1934 ईस्वी में भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में कई बार आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए, कम से कम 100 दिनों के लिए। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, 1995 ईस्वी में हुई थी, 1995 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जनेवा में हुआ था, याद रखना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? तो बांका में। सॉरी यहाँ पर राज्य नहीं होगा, किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में स्थित है, याद रखना बांका में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार ने सूचना अधिकार आंदोलन कब पारित किया था, तो यहाँ पर 2005 में, और हमने ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि राजस्थान में हुआ था सबसे पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को सुस्पष्ट बहुमत मिला, तो जनता पार्टी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 में, याद रखना 1977 में। और किस पार्टी की, तो जनता पार्टी के। और कौन थे नेता, तो मोरारजी देसाई, याद रखना मोरारजी देसाई। लेकिन उनका कार्यकाल 5 सालों तक नहीं चला था, 2 ही साल के अंदर उनको पता नहीं क्या हो गया, मर गए एंड उनकी सरकार गिर गई। तो 2 ही साल तक चला था, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। यहाँ प्रदेश तो क्या करा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, याद रखना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, एनी बेसेंट ने मदद की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में, याद रखना मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अनाज रखने के लिए 8वीं सदी में राजा ने बनवाया था गोलघर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपा नगर प्रसिद्ध है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये सबको जानते हैं, कमल का फूल, कमल का फूल। हाथ का पंजा किनका है, तो कांग्रेस का, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद। आतंकवाद क्या है, मानव निर्मित आपदा है। आपदा कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्राकृतिक आपदा, वैसी आपदा जो प्रकृति द्वारा होती है, जो हमारे बस में नहीं है, मनुष्य के हाथ में नहीं, उसे प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, वोल्केनो, ये सब प्राकृतिक आपदा है। मानव आपदा जैसे कि बम विस्फोट, आग लगी, उसके बाद से आतंकवाद, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपदा कहते किसे, ये भी समझ लो। तो कोई भी ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति, उसे आपदा कहते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब हुई, तो 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में, सॉरी 1989 ईस्वी में लागू हुई थी, 88 नहीं 89 ईस्वी में लागू हुई थी। एंड यहाँ पर कह रहा है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कह रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 है। कितने हैं, 19 है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो बिहार में, याद रखना बिहार में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना की स्थापना कब हुई, तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख तो क्या कह रहा है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 16वीं लोकसभा में महिला संख्या की कितनी थी, तो 61 थी, याद रखना 61 थी। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, विदेशी ब्रांड कौन नहीं है, तो टाटा, ये तो सब कुछ जानते हैं, टाटा अपना देश का भरोसा टाटा, तो टाटा विदेशी कंपनी नहीं है। एंड फोर्ड मोटर्स जो कि विदेशी कंपनी थी, उसको भी रतन टाटा ने खरीद लिया था जब इन्होंने फोर्ड मोटर्स ने बेइज्जती की थी तो। एंड उसके बाद से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रतिष्ठित क्या करें, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मौसीन राम में होती है, याद रखना मौसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है तो सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतिष्ठित क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता से ही है, याद रखना, और जनता के लिए शासन है। एंड यहाँ पर देखते हो और कुछ हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर रखा है, तो आओ देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो याद रखना भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। विश्व का सबसे गरीब देश कौन है, तो भूटान है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। भारत कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश 7वें स्थान पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है और चाइना 2 नंबर पे है।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ था, याद रखना कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था, याद रखना 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था, जिसमें बीजेपी जीती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था, याद रखना हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यंग यूरोप संस्थापना के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी। मेजनी ने यंग इटली नाम से उसने अपनी संस्था बनाई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रत्यक्ष तो क्या करें, इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 7 नेशनल हाईवे 7 जो है वो सबसे बड़ा राजमार्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रत्यक्ष तो क्या करें, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास के लिए। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ पर कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी की दूसरी नाम क्या है? रेगुर मृदा। ये भी कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। रेगुर मृदा कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रत्यक्ष तो क्या है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो याद रखना प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, उससे भी ज्यादा सोया चंक्स में मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोया चंक्स में मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ से देखो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जास्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तांबा यानी कि कॉपर और जैडन जिंक दोनों से मिलाकर बनाया जाता है कौन? पीतल। ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? ये साइंस में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक या एक से अधिक धातु या अधातु मिलाकर जो नए धातु या अधातु बनाए जाते हैं उसे कहते हैं हम मिश्र धातु। एक या एक से अधिक धातुओं के मेल से जो धातु बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत इनमें से प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तुमने कितने क्वेश्चन को 80 में से सही किया? नीचे कमेंट कर दो प्यारे, एक छोटा सा कमेंट। एंड चलो बोनस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका तुम्हें कितनी देर से इंतजार था। तो सबसे पहले उसका राइट आंसर दो एंड तुम ही विनर बन जाओ। तो आओ प्यारे उस बोनस क्वेश्चन को देखते हैं जिसका तुम्हें कितने देर से इंतजार था। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ एंड तुम भी विनर बनो, ताकि तुम्हारे कमेंट को किया जाए पोस्ट कल एंड तुम्हारे कमेंट को किया जाए पिन। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने किया था। एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट करके बताओ। एंड सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम कर देंगे पिन एंड उसके कमेंट को किया जाएगा पोस्ट। एंड यहाँ तक आए हो तो एक गुजारिश है तुमसे, तुम बिल्कुल पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तभी यहाँ तक तुम बने हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।